मेरा नाम फ़ाखिर है। आमना और मैं एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। आमना बहुत खूबसूरत थी। पहली बार देखते ही मैं अपना दिल उसे दे बैठा था। आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती हुई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही ना चला। मैं लिया शहर का रहने वाला था और वो इस्लामाबाद में रहती थी। देखते ही देखते हमारी बीएस की डिग्री के 4 साल मुकम्मल हो गए। ये वक्त बहुत तेज़ी से गुजरा था। बीएस के बाद हम दोनों का प्लान था कि हम एक ही यूनिवर्सिटी में एमफिल करेंगे, लेकिन आमना के घर वालों ने उसे मज़ीद तालीम हासिल करने की इजाज़त ना दी। आमना के घर उसके रिश्ते की बातें होने लगी। जब भी आमना के घर लड़के वाले उसे देखने के लिए आते तो वो बहुत रोती और मुझे कॉल करके कहती कि प्लीज़ फ़ाखिर मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। इधर मैं अपने अम्मी और अब्बू को आमना के घर रिश्ता लेकर जाने के लिए राज़ी कर चुका था। चुनाचे कुछ दिनों बाद मेरे वालिदैन आमना के घर रिश्ता लेकर गए और खुशकिस्मती से उसके वालिदैन भी राज़ी हो गए। 6 माह बाद हमारी शादी हो गई। शादी के 1 महीने बाद आमना को चक्कर आए और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया तो पता चला कि आमना माँ बनने वाली है। मुझे ऐसा लगता था कि किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई है। मैं जल्द से जल्द अपने घर वापस आना चाहता था और ये ख़बर अपने वालिदैन को सुनाना चाहता था कि वो दादा दादी बनने वाले हैं। जैसे ही मैं और आमना घर वापस आए तो मैं भागकर अपनी माँ के गले से लिपटा और बताया कि अम्मी आप दादी बनने वाली हैं। अम्मी ने जैसे ही ये खबर सुनी उन पर सख्ता सा तारी हो गया। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो खुश नहीं हैं। आखिरकार मुझसे रहा ना गया और मैंने पूछ ही लिया कि क्या हुआ अम्मी, आप खुश नहीं हैं? अम्मी गुस्से से बोली, अगर इसके पेट में तुम्हारा खून होता तब खुश होती ना मैं। मैंने कहा अम्मी ये आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मी ने कहा कि उसके पेट में नाजायज़ बच्चा है, ये तुम्हारा खून नहीं है। आमना शादी से पहले ही माँ बनने वाली थी, इसीलिए तो ये जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहती थी ताकि ये अपने गुनाह को छुपा सके। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अम्मी को बहुत बातें सुनाई। अम्मी ने मेरे दिमाग में ये बात डाल दी थी कि ये बच्चा नाजायज़ है। मैं भी अक्सर यही सोचता था कि हो सकता है ये बच्चा नाजायज़ हो। खैर वक्त गुजरता गया और मेरे घर में एक नन्ही परी की विलादत हुई। घर में बाकी सब बहुत खुश हुए सिवाय मेरी अम्मी के। मेरी अम्मी अभी भी इसी बात पर डटी हुई थी कि ये बच्चा किसी और का है। अम्मी और आमना पहले कभी कभार झगड़ा किया करती थी, लेकिन मरियम की विलादत के बाद घर में रोज़ लड़ाई झगड़े बढ़ते गए। अम्मी हर वक्त आमना को यही कहती थी कि मरियम किसी और की औलाद है और तुमने मेरे बेटे को फंसा लिया। मैं इन लड़ाई झगड़ों से बहुत तंग था। आमना अम्मी के साथ बदतमीज़ी करती थी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं अक्सर उसे समझाता था कि अम्मी बड़ी हैं, वो जो भी बोलें तुम खामोश हो जाया करो, लेकिन आमना फिर भी अम्मी को जवाब देती थी। एक दिन तंग आकर मैंने आमना से कहा कि अम्मी ठीक कह रही हैं, मरियम किसी और की औलाद है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। आमना मरियम को साथ लेकर अपने अम्मी अब्बू के घर चली गई। इधर अम्मी मुझे हर वक्त यही कहती थी कि तुम उसे तलाक दो। मैंने अपनी अम्मी की बात मानी और आमना को तलाक दे दी। कुछ ही दिनों बाद मेरे अब्बू को हार्ट अटैक हुआ और वो जान की बाजी हार गए। अब्बू की वफ़ात के 2 साल बाद अम्मी ने अपनी भांजी सना के साथ मेरा निकाह कर दिया। इस अरसे में मैं आमना और मरियम को ना भुला सका। कुछ ही दिनों बाद अम्मी को बहुत तेज़ बुखार हुआ और हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। तमाम टेस्ट होने के बाद पता चला कि अम्मी को ब्रेस्ट कैंसर था। मैंने अपनी तमाम जमा पूंजी लगा दी, लेकिन देखते ही देखते ये मर्ज़ बढ़ता गया और अम्मी भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। अम्मी मुझे अक्सर कहा करती थी कि आमना से कहना मुझे माफ़ कर दे, हमने उसके साथ बहुत ज़्यादती की है, उसका बहुत दिल दुखाया है, शायद हमें उसी की सज़ा मिली है। लेकिन हमारे रास्ते तो अलग हो चुके थे। मुझे आमना और अपनी बेटी के बारे में कुछ भी पता ना था। जब अम्मी फौत हुई तो सना भी उम्मीद से थी। सना ने भी मुझे एक बेटी का बाप बनने का मौका दिया। मैंने और सना ने कशफ को बहुत नाज़ों से पाला। जब वो जवान हुई तो एक अच्छा सा लड़का देखकर हमने उसकी शादी कर दी। लेकिन अफसोस कि कशफ के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने आमना के साथ किया था। सच कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।